नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड छोटे शहर रामगढ़ से हूँ फ्रेंड्स। तो सुबह का छठ पूजा का ये सुबह का है। तो जो कि हम लोग सुबह उठे थे 2:30 बजे उठ गए थे। वैसे तो रात भर नींद आया नहीं है, तो हम लोग फिर भी थोड़ा मोड़ा जो 1-2 घंटा नींद आया उसके बाद हम लोग उठ के हो गए थे रेडी, क्योंकि हम लोग को जाना है तालाब। तालाब जाने से पहले हम लोग सारे को जल्दी उठे थे क्योंकि रेडी होना था। और हम लोग का ये दौरा है ना, फिर से सजाता है, 2 बार दौरा सजाता है। तो फिर से वहाँ रात में जो जो घटा बढ़ा था सारे कुछ सजाया है। तो फिर यहाँ पे मैं भी येलो कलर की साड़ी पहनी हूँ और मेरी दीदी बगल में देख सकते हैं वो भी येलो कलर की साड़ी पहनी है। और फ्रेंड्स देख सकते हैं ये मेरा साड़ी है ना, इसका मैं न्यू डिज़ाइन का ब्लाउज बनाई हूँ। मैं बेल्ट वाला ब्लाउज बनाई हूँ जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। सारे लोग ब्लाउज में ही बेल्ट बना लेते हैं, तो मैं भी ट्राई की, चलो मैं बनाती हूँ कैसा लगा। लेकिन पहनने में ठीक ही था, आराम ही था। लेकिन ना थोड़ा सा ना मुझे बेल्ट ना देख सकते हैं मेरा साड़ी में मुझे ऊपर ऊपर लग रहा था, लेकिन ठीक है पहनने में पूरा आराम लग रहा था। तो आंगन में पूजा किया हुआ हम लोग का हो गया था। उसके बाद हम लोग दौरा उठा के जा रहे हैं तालाब में, क्योंकि दौरा होता है ना बहुत ही संभाल के लेना होता है। तो मैं तौलिया से बना ली हूँ इसमें लेगने के लिए, क्योंकि गड़ता बहुत है। तो सुबह का होता है ना पीछे करके दौरा लेते हैं और शाम को आगे करके। तो यहाँ मैं रेडी हो गई दौरा उठा के, और एक मेरी जो भाभी है वो उठाई है दौरा। यहाँ पे मैं रेडी हूँ, बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ, उनका दौरा हो जाएगा तो हम लोग दोनों साथ में चलेंगे। तो ये मेरे जीजा जी हैं जो कि हम लोग का दौरा उठा रहे हैं। और वैसे तो मैं वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ, क्योंकि हम लोग का ना ज़्यादा दूर है नहीं, तालाब बस बगली में है। तो हम लोग बस 10 से 15 मिनट में, 10 मिनट में, लगभग 10 से 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। क्योंकि दौरा लेके जाना रहता है तो आराम आराम से जाना रहता है ना, तो इसी वजह से हम लोग धीरे धीरे जाते हैं। और ये मेरे भैया हैं जो कि रास्ता हम लोग का क्लियर कर रहे हैं जाने के लिए। और हम लोग निकल रहे हैं घर से बाहर, जो कि हम लोग जा रहे हैं तालाब जाएंगे अभी हम लोग सुबह के ही। और आगे आगे मेरा आराध्या है जो कि मेरी भतीजी है। और सुबह का टाइम में पूरा अंधेरा ही है, हम लोग अंधेरे ही में 4-4:30 बजे हम लोग निकल गए थे तालाब के लिए। तो यहाँ पे और जो कि है ना सारा कुछ हम लोग का बस, और बहुत शिवांश और बाबू तो सोए में थे। और बाहर में देख सकते हो मेरे भैया मामा लोग सारे लोग खड़े हैं। तो और भी लोग बगल के हैं जो कि आएंगे, तो उन्हीं का हम लोग वेट कर रहे हैं और साथ में जाएंगे। यहाँ पे मेरी दीदी और भाभी के दोनों के हाथ में दिया है जो कि लेके चल रहे हैं तालाब। और अभी तालाब में जैसा शाम को पूजा हुआ था सेम वैसा ही पूजा होगा। बस इसमें है कि वो सूर्य ये डूबने के टाइम में सूर्य शाम का अर्घ था और ये सुबह का अर्घ है। तो ज़्यादा जानते हैं तो शाम को तो बहुत ही अच्छा हम लोग को लगा था, बहुत ही इंजॉय और अच्छा लगा था। और शाम में और सुबह तो और भी अच्छा लगता है। तो सुबह प्रसाद वगैरह बढ़ता है, बहुत ही कुछ धूमधाम से होता है। और हम लोग निकल गए हैं और हम लोग घाट बस लगभग पहुंच ही गए हैं। और आराध्या आ रही है आगे आगे और हम लोग आ रहे हैं पीछे पीछे। तो अभी बस घाट के पास जो मंदिर है, हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं। इसी वजह से ना चारों तरफ अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना, क्योंकि सुबह का टाइम में पूरा अंधेरा ही है। और ठंड के मौसम में जानती हैं थोड़ा ज़्यादा अंधेरा लगता है। तो हम लोग तालाब पहुँच ही गए हैं, देख सकते हैं सजावट वगैरह। मैं और मेरी भाभी हम लोग दोनों दौरा ढोते ढूंढते आ रहे हैं। और ये सुबह का अर्घ है, सुबह का तो बात ही कुछ और है। और जानते हैं ना खास बात क्या है, यहाँ पे तालाब है, इसी के बगल में मेरा स्कूल है जो कि मैं बचपन से ही पढ़ी हूँ। स्कूल भी है बगल में मंदिर भी है, तालाब भी है, और सभी बहुत सारे 3-4 मंदिर है, यही जगह मंदिर है। और यहाँ पे जानते पहले शादी नहीं होता था, अब शादी भी होने लगा है। इसी तरह ना ये हम लोग यहाँ पे स्टेज जैसा बना हुआ, ऊपर में चढ़ के घाट का नज़ारा लेने के लिए यहाँ बना हुआ है। बस ऐसे ही बना हुआ है, बस ये जब हुआ था ना तालाब का सुंदरीकरण तभी बना हुआ है। हम लोग ऊपर सीढ़ी चढ़ के 2 फ्लोर बना हुआ है, तो हम लोग पूरा ऊपर फ्लोर में जाके जैसे जब घूमने आते हैं ना तो आते हैं और देख सकते हैं हम लोग का तालाब का लाइटिंग वगैरह कितना अच्छा किया गया। और हम लोग जल्दी आ गए थे और लोग आ ही रहे पीछे पीछे। तो फर्स्ट में हम ही लोग आए थे, नहीं शायद वो साइड में 1-2 और आए थे, तो हम ही लोग आए थे। फिर हम लोग आते आते जैसे मैं आई वैसे और भी पीछे से लोग आने लगे। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटे बच्चे लोग सो रहे हैं। और ये जो है जो कि छठ पूजा की है मेरी भाभी और दीदी, वो लोग इन लोग को फलांग के जाएंगे। बस हम लोग का यही नियम है, जो कुछ इसी तरह है। बहुत ही हम लोग का ना श्रद्धा है छठ पूजा के लेके, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है।
तो हम लोग बहुत ही इसे मानते हैं और बहुत ही विश्वास करते हैं। पूजा पाठ में हम लोग कुछ ज़्यादा ही हम लोग हिंदू लोग भगवान पे विश्वास करते हैं और हम लोग का श्रद्धा बहुत ही अटूट होता है। हम लोग है ना कि बहुत ही नियम कानून से पूजा होता है, कुछ भी चूक नहीं होना चाहिए। अगर कुछ चूक हो जाता है ना तो होता है कि मन में खुटखुट वगैरह कुछ ऐसा कुछ होता है। इसी वजह से हम लोग बहुत ही श्रद्धापूर्वक अपना पूजा पाठ करते हैं और हम लोग का बहुत ही ज़्यादा ही भगवान में श्रद्धा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं तालाब पे और तालाब में पहुंच गए तो सुबह जानते हैं ना ऐसा था ना 1-2 दिन पहले ठंड लग रही थी, लेकिन ना ये छठ था जिस दिन तो उस दिन के ना 2-3 दिन पहले तो बहुत ही बादल क्या होता है, बारिश भी हुई थी खरना के दिन में। लेकिन ना जिस दिन शाम का अर्घ था उस दिन तो इतना कड़ा धूप था ना, पूरा गर्मी गर्मी का मौसम हो रहा था। और यहाँ पे है मेरे हस्बैंड जो कि है ना बहुत ही ज़्यादा फिसलन है यहाँ पे, तो फिसलन तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे साफ़ कर दे रहे थे क्योंकि 1-2 लोग शाम को गिर गए थे। मेरे हस्बैंड जी आए हैं जो कि उतार देंगे हम लोग का दौरा। और यहाँ पे सीढ़ी बहुत ही ऊंचा ऊंचा में था तो इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा था और फिर ना माथा में गड़ भी रहा था, तो इसी वजह से मैं तौलिया से बना के ले ली थी माथा में। और एक मेरी भाभी थी वो नहीं ली थी, वो बोल रही थी कि मैं नहीं है, उनका शादी हुआ ज़्यादा दिन अभी नहीं हुआ है, तो उनका बस एक बेटी है, मेरी भाभी है, मेरी मामा की बहू है। तो यहाँ पे और मैं और मेरे हस्बैंड जो कि यहाँ पे दिया वगैरह वो रख रहे हैं और हम लोग अब पहुँच गए हैं तालाब में और पूजा वगैरह स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी दीदी और भाभी दंडवत देते देते उतना दूर से इतना दूर आई। तो अब फिर हो गया था सुबह, फिर यहाँ पे अब आ गया है अर्घ का टाइम। तो बस अर्घ देने के लिए देख सकते हैं सारे लोग, फर्स्ट में होता है कि कौन अर्घ दे वह होता है, तो इसी वजह से सारे लोग हम लोग यहाँ पे अर्घ दे रहे हैं। और ये ना सुबह का अर्घ है, जब सूर्य उदय होता है ना 6 बज जाता है, जैसे थोड़ा सा लाल लाल टाइप से होने लगता है ना वैसे ही सूर्य उदय हो जाता है, उसके बाद ही हम लोग अर्घ देते हैं सुबह का अर्घ। और शाम में जैसे सूर्य अस्त होता है, सूर्य डूब जाते हैं तो हम लोग शाम का अर्घ देते हैं। और यहाँ पे तो इस बार का तालाब का पानी बहुत ही कम था तो हम लोग का कपड़ा वगैरह उतना नहीं भीगा है। तो फिर अभी 5 बार घूमेंगे, उसके बाद 5 बार हम लोग अर्घ देंगे। 5 बार अर्घ हो गया है तो उसके बाद फिर है ना इसके बाद यहाँ दौरा रखाएगा, उसके बाद होगा पूजा। वैसे अर्घ तो अगला साल मैं ना पूरा घूम घूम के दी थी, लेकिन इस बार तो मैं नहीं दे पाई क्योंकि ना पूजा में तो थोड़ा सा बिजी हो गई थी। अभी दौरा वगैरह रखाएगा, फिर पूजा का तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसी वजह से। और मेरे भैया तो तालाब में आके ही नहाए थे और मेरे हस्बैंड जी घर में नहाए थे, मेरे मामा मेरे भैया तालाब में आके नहाए थे। और यहाँ पंडित जी करा रहे हैं पूजा, सब पूजा का विधि विधान बता रहे हैं पंडित जी और हम लोग उन्हीं के अनुसार से चल रहे हैं। तो यहाँ पे अर्घ का ये आ गया है वीर जो कि मेरी भाभी का बेटा है, वीर मेरा भतीजा है, तो उसे अर्घ दिलाने के लिए लाए हैं। तो मेरा शिवांश और शिवराज है ना दोनों घर ही में सोया हुआ था। सुबह थोड़ा ठंड भी लगता, उठा रही थी लेकिन उठा नहीं। बगल ही में तालाब, अगर शिवांश उठ भी जाएगा ना तो आ जाता है तालाब। और शिवराज को तो मेरे पापा जी शाम को बोल रही हूँ सॉरी, ये थोड़ा देर में लाए थे। और शिवांश तो नहीं आ पाया था, लेकिन वो गुस्सा हो रहा था कि आप हमको क्यों नहीं लेके आए। थोड़ा शिवांश गुस्सा हो गया था, सुबह का वो तालाब में नहीं आ पाया था। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो रहा है, हो गया था अर्घ ख़त्म। तो उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए थे पूजा पे। यहाँ पे पूजा में बैठे हैं, पूजा स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा पूजा होने में देरी है और देख सकते हैं सूर्योदय हो गया है और थोड़ा थोड़ा भी पूरा अच्छे से कड़ा धूप नहीं हुआ, तब तक यहाँ पूजा करा रहे हैं और पंडित जी सुना रहे हैं कथा। और पंडित जी कथा सुना रहे हैं तब तक फिर यहाँ पे ना पंडित जी कथा सुनाएंगे, उसके बाद फिर पूजा वगैरह होगा। उसके बाद फिर ना हम लोग को जाना पड़ता है थोड़ा दूर में देवी मंडप, हम लोग का बगली में है देवी मंडप, तो हम लोग भी जाएंगे। दौरा साथ ही में जाता है, जो मेरी भाभी लोग हैं और जो लोग छठ के वो लोग देवी मंडप से जितना मंदिर वगैरह सारी जगह से घूम के प्रणाम करके आएंगे और उसके बाद ही घर जाते हैं। उसके बाद फिर घर जाते उसके बाद बगल में ना छठ मंदिर है, तो छठ मंदिर भी जाते हैं प्रणाम करने। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं घर और घर आ गए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ना
हम लोग तो घर पहुंच गए थे, फिर उसके बाद हो गया था हम लोग को पूजा खत्म। छठ मंदिर से घूम के आ गए और यहाँ पे फिर मैं लगा रही हूँ प्रसादी, जो कि बहुत ही लोग आते हैं प्रसाद खाने के लिए। तो यहाँ मेरी भाभी है पिंक साड़ी में, जो कि काट रही है फल, और यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ फल। प्रसाद फल काट रहे हैं और प्रसाद वगैरह मैं लगा लूँगी। तो सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट काम है सबको प्रसाद खिलाना। प्रसाद खिलाना बहुत पुण्य का काम है, और हम लोग जितना पूजा किए हैं, जितना दूर तक प्रसाद जाएगा उतना हम लोग का पूजा सफल होगा फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप लोग मेरी फैमिली है, तो आप लोग को भी मेरी तरफ से हैप्पी छठ। कैसा बीता छठ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मेरा तो बहुत ही अच्छा से बीता मेरे मायके में मेरा छठ है, और मैं बहुत ही छठ में एंजॉय की। हाँ, थोड़ा ये है कि पूजा पाठ होता है तो थकावट हो जाती है, लेकिन बहुत ही अच्छा बीता। तो मैं आप लोग से मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।